मेरे समझ से खाली तो बैठना ही नहीं चाहिए। खाली बैठना सबसे उबाऊ और थकाने वाला काम है। तो फिर खाली समय में क्या करें? स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लाइफ ऑफ अमिता केडिया में। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। एक बार मेरी बात मेरी पड़ोसन से हो रही थी खाली वक्त के विषय में। उनके पास 3 पार्ट टाइम मेड है और जब मैंने उनसे पूछा कि आप अपना खाली समय कैसे बिताती हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगा यह सुनकर। बोली, खाली समय मेरे पास तो अपने लिए ही टाइम नहीं रहता है, तो फिर खाली समय का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। फिर एक दिन मेरी अपने एक रिश्तेदार से बात हुई जिसके पास एक पार्ट टाइम मेड है और एक फुल टाइम मेड है, और उनकी बहू भी हाउस वाइफ ही है, वो कहीं बाहर जॉब करने के लिए नहीं जाती है। जब मैंने उनसे पूछा उनके खाली वक्त के विषय में, तो उन्होंने कहा, मुझे तो सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। खाली वक्त वो तो मुझे कभी मिलता ही नहीं है। मैं तो अपने घर में ही इतनी व्यस्त रहती हूँ। जबकि मुझे पता है कि उनका बहुत सारा समय सोशल मीडिया पर बीतता है और बहुत सारा समय लेट बैठकर ही कटता है, क्योंकि मैं उनकी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों से जुड़ी हुई हूँ। तो लेकिन कुछ लोगों का ये जवाब भी था कि हम लोग अपना खाली समय उस तरह के काम में बिताते हैं जो काम हमें करने में अच्छा लगता है, और उससे हम व्यस्त भी रहते हैं और साथ में हमें सेटिस्फैक्शन भी मिलता है। यह सुनकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यदि मुझसे आप पूछें कि आप अपना खाली वक्त कैसे गुजारती हैं, और मेरा जवाब हो कि बहुत सारा समय रील स्क्रॉल करके निकल जाता है, लेट बैठ कर निकल जाता है, खिड़की के बाहर देखते हुए निकल जाता है। और यदि इसकी जगह मैं ये बोलूँ कि मैंने ऑनलाइन एक कोर्स ज्वाइन कर रखा है और मैं कुछ सीख रही हूँ। मुझे गिटार बजाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं गिटार का क्लास ज्वाइन कर रखी हूँ और मैं उसे सीख रही हूँ। तो आपको सुनकर कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा ना? और आप मेरे विषय में, मेरी पर्सनैलिटी आपको कुछ बहुत ही अच्छा दर्शाएगी। आपको लगेगा कि मैं किसी पॉजिटिव काम में लगी हुई हूँ और किसी काम को बहुत ही शिद्दत से कर रही हूँ। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे पास मरने तक का समय नहीं है, मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप अपने टाइम को कुछ इस तरह से मैनेज कीजिए कि आपको अपने लिए भी कुछ समय बचे, और उसमें आप कोई ऐसा काम करिए जैसे कोई माइंडफुलनेस का। नहीं तो आप रेस्टलेस हो जाएंगे, आपका दिमाग स्ट्रेस से भर जाएगा। जो लोग ये टाइम पास ही करते रहते हैं, कभी इधर बैठकर कभी उधर बैठकर, उन लोगों से मैं 2 बातें कहना चाहूँगी कि आप अपने टाइम को कुछ ऐसे मैनेज कीजिए कि आप अपने सेहत का ही ख्याल रखना शुरू कर दीजिए। आपको जो भी अच्छा लगता हो, वॉक करना, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता हो, योगा करना, या फिर जिम जाना, या आप कोई डायरी ही लिखना शुरू कर दीजिए। डायरी में आप कुछ पॉजिटिव बातें लिखिए, जैसे कि ऐसा लिखिए कि जैसे आपने कुछ आज ऐसा किया है जिसकी वजह से किसी के चेहरे पर स्माइल आ गई हो। कुछ पॉजिटिव थॉट्स लिख दीजिए। जब कुछ समय के बाद फिर आप उनको पढ़ेंगे तो आपके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाएगी, स्माइल आ जाएगी, और आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। या फिर कोई आप ऐसा काम करिए जो करना आपको अच्छा लगता है, जो आपकी हॉबी हो, तो आप उस पर काम करना शुरू कीजिए। जैसे कि आप अपनी हॉबी पर काम करेंगी तो आपको रिलैक्स महसूस होगा और आपको अच्छा लगेगा कि मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ,
और यदि आप पहले से ही उस पर काम कर रही हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप वो कर रही हैं जो करना आपको अच्छा लगता है। तो इसमें दो पंथ, एक पंथ और दो काज भी हो सकता है। जैसे कि आप जो कोई भी काम कर रही हो उसको अपना इनकम का ज़रिया भी बना सकती हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए हमें घर से बाहर ही जाना पड़े। ये इंटरनेट का ज़माना है, ये डिजिटल युग है। इसमें आप जो कुछ भी करना चाहें आप घर से कर सकती हैं। जो कुछ भी आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सर्च करेंगी आपको सब कुछ मिल जाएगा। सब आप सर्च करके सीख सकती हैं। बस ज़रूरत है आपको अपने अंदर झांकने की और ये देखने की कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं या आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, किस फील्ड में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको यदि गार्डनिंग का शौक़ है तो आप सर्च कर सकती हैं कि सीजनल सब्जियां कैसे उगाएं, और वो देखकर आप सब्जी लगा भी सकती हैं, उसको उगा भी सकती हैं। और जब सब्जियां होने लग जाएंगी तब आप मार्केट से सब्जियां नहीं लाएंगी, आप उसी को अपने घर लेकर जाएंगी। मतलब कि आप जब उसको ही अपने घर में बनाकर खाएंगी तो आप बाहर तो पैसा नहीं खर्च करेंगे, आपका वो पैसा बचेगा। पैसा बचाना मतलब कि पैसा कमाना। आप गिटार बजाना भी सीख सकती हैं, आप इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कर सकती हैं और इंग्लिश सीख करके आप खुद भी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स सिखाकर उससे भी पैसा जनरेट कर सकती हैं। अगर आप अपने फिटनेस पर काम कर रही हैं और आप बहुत फिट हैं, एक्टिव हैं और बहुत ही स्मार्ट हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन की तरह काम कर रही हैं, तो आप लोगों को सिखला भी सकती हैं। जैसे किसी पार्क में आप योगा एक्सरसाइज सिखला रही हैं और साथ में ही आप खुद कर भी रही हैं, और इससे आप इनकम भी जनरेट कर रही हैं और लोगों की प्रेरणा भी बन रही हैं। आपको झांकना है अपने अंदर कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, और उसी फील्ड में आगे बढ़कर आपको काम करना है। और बस आप अपना मन बनाइए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आप डे केयर खोल सकती हैं, आप यूट्यूब चैनल बना सकती हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकती हैं। फील्ड तो हज़ारों हैं, बस ज़रूरत है आपको अपना मन बनाने की। यदि आपको लगता है कि इनकम वाली तो कोई बात ही नहीं है, मुझे अपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना है, तो फिर आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए। एनजीओ में बहुत तरह के काम होते हैं, ये सोशल इश्यूज़ पर इसमें काम होते हैं। जैसे गर्ल एजुकेशन, प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, बहुत तरह के काम होते हैं। आपको ये सब काम करके अच्छा भी लगेगा और आप अपने टाइम को टाइम पास नहीं, टाइम को यूटिलाइज़ कर पाएंगे। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करके आपको अच्छा लगेगा और सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। तो आपको ज़रूरत है अपने इंटरेस्ट को खोजने की। ज़्यादा खाली बैठना इंसान को अपाहिज बना देता है। एक कहावत है ना कि सुबह से शीघ्रम, मतलब शुभ काम में देरी कैसी। तो आप भी अपने अंदर झांकिए, अपने इंटरेस्ट को खोजिए और जुट जाइए, लग जाइए। बचपन में आपने भी सुना होगा कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो कोई नया काम, लेकर हरि का नाम। तो फिर आज से ही आप जुट जाइए और अपनी हिम्मत से और अपनी मेहनत से अपने आप को आगे बढ़ाइए, या फिर समाज को कुछ योगदान दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा ये लेख कैसा लगा।